والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. हेलो वालेकुम। इस प्रोग्राम के ये प्रोग्राम में ही बात करेंगे। मुनक़िद करने वाले मशाइख़ इज़ाम और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सफ़र पर जाने वाले हुज्जाज किराम और उनके मुताल्लिक़ीन, आज का ये प्रोग्राम ख़ास तौर से आज़मीन हज के लिए बहुत ही मुफीद है और बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि हमारे बरसगीर के अंदर, हिंदुस्तान, नेपाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर आम तौर से हज के सफर पे वही लोग जाते हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, और उम्र दराज होने के बावजूद और उसके बाद एक और चीज जो होती है, उनमें से आम तौर से ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते। उनकी उम्र ज्यादा होने की वजह से और पढ़े लिखे न होने की वजह से यहाँ के हुज्जाज अपने हज के दौरान बहुत सी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, कभी जान करके कभी अनजाने तौर पर, जो गलतियां हज के अंदर नहीं होनी चाहिए। कुछ गलतियां ऐसी होती है जिससे हज बातिल हो जाते हैं, कुछ गलतियां ऐसी होती है जिस पर उनको कफारा देना पड़ता है, कुछ ज्यादती ऐसी होती है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित नहीं है। अभी जो मैंने आयत करीमा तिलावत किया आपके सामने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हमारे लिए बेहतरीन उसवा और नमूना है, और जिस दीन इस्लाम को हम मानते हैं, जिस नबी की पैरवी करते हैं, अगर अपने किसी भी अमल को अल्लाह और उसके रसूल के मर्जी के खिलाफ लेकर जाते हैं, जिस अमल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इतना करने का हुक्म दिया, अगर उस हुक्म के खिलाफ या उससे ज्यादा अपने तौर पर कुछ अंजाम देते हैं, तो यकीनी तौर पर आपका वो अमल अल्लाह के नजदीक कबूल नहीं होता है। हज का सफर बड़ी मोहतम बिशान सफर है, और ये एक ऐसी इबादत है जो इस्लाम का 5वां रुकन हज है, इस्लाम के अरकान में से एक है। हज का बहुत बड़ा सवाब है, जैसा कि मौलाना मोहतरम ने बड़ी तफसील से बताया। और इस मोहतरम सफर पे जाने से पहले अगर 2-3 चीजों का ख्याल नहीं रखते हैं, तो ऐसी सूरत में ये आपका हज का सफर बेकार और बर्बाद हो जाता है। हज पर जाने से पहले हर मुसलमान को ये समझना चाहिए कि सिर्फ हज ही नहीं, बल्कि हज के अलावा रोजा, नमाज, ज़कात या इस तरह की दूसरी और भी इबादतें, अगर उसके अंदर 2 चीज नहीं पाई जाती है तो वह इबादत बेकार है। मैं इख्तिसार के साथ बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में कम वक्त में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि बार बार इशारा किया, वक्त की किल्लत है, बहुत सारे लोग हैं, आपको बहुत सारी चीजें सिखानी भी है। किसी भी अमल के कबूलियत के लिए 2 चीजों का पाया जाना जरूरी है, कम से कम 2 चीज। इसको मोटा मोटी बिल्कुल समझिए, आसान होगा समझने में इंशाअल्लाह। पहली चीज, अमल के लिए इखलास चाहिए। आप हज करें, कुर्बानी करें, दुआ करें, तिलावत करें, नमाज पढ़े, रोजा रखें, या कोई भी ऐसा अमल करे जिस पर आपको सवाब की उम्मीद है, तो उस अमल के लिए अल्लाह के लिए खुलूस चाहिए कि हम इस अमल को अल्लाह के लिए अंजाम देने जा रहे हैं। आप अभी सफर हज पर जाने वाले हैं, अगर हज के सफर से आपको ये उम्मीद और आपकी ये नियत और इरादा हो कि हज करने के बाद, आने के बाद हमारे गांव के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारी सोसाइटी में हमारी इज्जत और कदर मंजिलत बढ़ जाएगी, और जहां भी हम जाएंगे लोग हमको हाजी साहब कह करके पुकारेंगे। अगर आपकी ये नियत है तो ये नियत वहीं पे खत्म होती है, अल्लाह के नजदीक उसका कोई सवाब नहीं मिलेगा और वह आपका अमल मरदूद है। एक चीज ये कि किसी भी इबादत को अंजाम दे
تو نیت یہ ہے کہ میں خالص اللہ کی رضا جوئی کے لیے کر رہا ہوں. اور دوسری چیز، اس عمل کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہونا چاہیے.